विद्यार्थियों, आज हम लोग तुलसी की भक्ति भावना के संबंध में बात करेंगे। देखिए, तुलसी की भक्ति भावना का विश्लेषण करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि तुलसी पहले एक भक्त हैं और बाद में कुछ और। कदाचित इसी कारण उनके सारे ही ग्रंथ भक्ति रस से आपूरित हैं। कवितावली भी तुलसी की अन्य कृतियों की तरह एक भक्तिपरक ग्रंथ है। अंतर केवल यह है कि इसकी रचना चारणों की शैली में हुई है। तुलसी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी शरण में जाने को लालायित हैं। उनके भीतर विनय भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, जो भक्ति के मंदिर का पहला सोपान है। आराध्य की शरण में जाने के लिए धर्माचार्यों ने 6 नियम बताए हैं। ये शरणागति के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, अपने इष्ट देव के अनुकूल गुण धारण करना। दूसरा, उनके प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग करना। तीसरा, इष्ट देव के रक्षक रूप में विश्वास। चौथा, आराध्य देव के गुणों का गान करना। पांचवा, इष्ट देव के प्रति सर्वात्म समर्थन करना। और छठा, कार्पण्य प्रदर्शित करना। भक्ति की जिन 6 विभिन्न पद्धतियों का हमारे धर्म ग्रंथों में प्राय उल्लेख मिलता है, कवितावली में उन सब की व्यंजना हमें देखने को मिलती है। तुलसी ने कवितावली में आराध्य राम के अनुकूल गुण धारण करने का ऐसा ही संकल्प किया है। उदाहरण के लिए, सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, और आने धरे माथा ही रे। रसना निशिवासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ ही रे। करु संग सुसीम सुमंतन सो, तजि क्रूर कुपंथ कुसात ही रे। जिस आराध्य देव की कृपा पाने के लिए हम सदैव आतुर हैं, स्वभाव तो हमें उन सब वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए जो उनके प्रतिकूल हों। कवितावली में तुलसी ने इसी आशय का संकल्प इस प्रकार लिया है। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। हरिचंद से साचे बड़े विधि से, मध्वा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस ते अधिक काने। ऐसे बहे तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। भक्ति का मूल आधार है कि हमें अपने आराध्य देव की रक्षक रूप पर अटूट विश्वास करना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं, वह भक्ति हो ही नहीं सकती। तुलसी को दृढ़ विश्वास है कि उसके आराध्य राम ही उसकी रक्षा करेंगे, कभी भी वे उसका अहित नहीं होने देंगे। अपने आप को पूरी तरह से आराध्य राम के हवाले कर देने का जो आत्म निक्षेप का भाव है, वो भी तुलसी की कविता में हमें देखने को मिलता है। अपने दैन्य को भी जगह जगह पर तुलसी ने व्यक्त किया है। इष्ट देव की कृपा पात्र बना रहना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कवितावली में तुलसी की भक्ति भावना का पर्याप्त परिचय जो है मिलता है। तुलसी के आराध्य राम स्वभाव से परम कृपालु हैं। भक्तों के प्रति उनकी कृपा सर्वथा अंधी है। उनकी भक्तवत्सलता तो उस समय देखते बनती है जब राम ने सुग्रीव जैसे भक्तों का हित चिंतन किया। उनकी दृष्टि में जो भी एक बार उनका भक्त हो गया, फिर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी। श्री राम अपने भक्तों की निष्ठा और भक्ति ही देखते हैं, और उनकी दृष्टि भक्तों के दुर्गुणों दोषों तक तो पहुंच ही नहीं पाती। इस संबंध में कवितावली का एक बड़ा चर्चित पद है। ती शिरोमणि सिए तजी, जिहि पावक की कलुषाई दही है। धर्म धुरंधर बंधु तजो, पुरलागिन की विधि बोली कही है। राम सदा शरणागत की, अनोखी अनेसी शोभाए सही है। तुलसी तुलसी के राम सच्चे अर्थों में गरीब निवाज हैं। उनकी कृपा की परिधि अनंत है। जिसे कहीं आदर नहीं मिलता, उसे राम आदर देते हैं। कपियों
और भालुओं पर श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि थी। इसी प्रकार शबरी के जूठे बेरों का आतिथ्य स्वीकार करना श्री राम के भक्त स्नेह की एक सीमा है। जिस विभीषण को राम ने लातें मार मार कर निकाल दिया था, वही विभीषण श्री राम का कृपा भाजन बन गया। इस प्रकार एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे श्री राम का भक्त स्नेह प्रकट होता है। इस प्रसंग में कवितावली की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा। एते बड़े तुलसी तऊ सबरी के दिए, बिन भूख न भाजी, राम गरीब नवाज, भय हो गरीब निवाज गरीब निवाजी। तुलसी ने अपने आराध्य श्री राम की सगुण रूप की पूजा की है। उनकी दृष्टि में जिस आराध्य देव की हम पूजा और भक्ति करते हैं, यदि वो आराध्य देव हमारी भावना में लीन नहीं हो सकता, हमारी विपत्तियों में हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसे निराकार ब्रह्म में हमारी वृत्तियां क्यों कर्म सकेंगी। कदाचित इसी कारण उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम की प्रतिष्ठा की और उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित की। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान, करुणा निधान, संकट मोचन, पाप नाशक और सर्व शक्तियों के आदि स्रोत हैं। वे कहते हैं, ईसन के ईस, महाराजन के महाराज, देवन के देव, प्राणों के प्राण हो, महिमा अपार कहूँ, बोलो को ना पारावार, बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। इस तरह से ये पूरे इस विवेचन और चर्चा के बाद ये कहा जा सकता है कि कवितावली जो है एक भक्तिपरक ग्रंथ है और तुलसी ने स्थान स्थान पर राम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। श्री राम के प्रति उनके मन में जो गहरा विश्वास और अटूट आस्था है, वही उनकी भक्ति भावना का प्राण तत्व है और इसी के सहारे तुलसी ने कवितावली में अपने आराध्य श्री राम की स्तुति की है और उन्हें रिझाने का प्रयास किया है।